नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत। बिहार में अब जमीन खरीद होगी जमाबंदी रसीद से संभव। पारदर्शिता बढ़ाने की हो रही तैयारी। बिहार में सार्वजनिक वाहनों पर बड़ी सख्ती। 31 दिसंबर के बाद बिना वीएलटीडी और पैनिक बटन वाली बस, ऑटो और टैक्सी सड़कों से होगी बाहर। जनवरी से वीएलटीडी और पैनिक बटन होगा अनिवार्य। दक्षिण बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बोधगया में होगी अग्निवीर भर्ती। 4 जनवरी से 20 मार्च तक दक्षिण बिहार के 11 जिलों के 7000 अभ्यर्थियों का होगा चयन। बिहार सरकार अगले 5 साल में देगी 1 करोड़ नौकरियां। सम्राट चौधरी ने युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा को लेकर की बड़ी घोषणा। कॉलेज और कौशल विकास पर दिया जा रहा जोर। बिहार उद्योग विभाग में जल्द होगी भर्तियां। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा फैसला। योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर सरकार का फोकस। बिहार पुलिस लाइनों की बदलेगी तस्वीर। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर 14 मूलभूत सुविधाएं होंगी लागू। पुरानी 32 लाइनों में दूर होगी कमियां। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार का ऐतिहासिक धमाका। अरुणाचल के खिलाफ 574 रन ठोका। लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर का बना रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 22,000 पदों का नोटिफिकेशन किया जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी के 22,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक चलेगी और इच्छुक अभ्यर्थी rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है, जिसमें नाम, जन्म तिथि और बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए। योग्यता अभी स्पष्ट नहीं की गई है, विस्तृत नोटिफिकेशन आने पर तय होगी। पदों का वितरण: इंजीनियरिंग विभाग 12,500, ट्रैक मेंटेनर 11,000, ट्रैफिक पॉइंट बी 5,000, असिस्टेंट 1,500, अन्य विभिन्न पद 3,000। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। ओबीसी 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर वैकेंसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिंक पर ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार में 9,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्लान तैयार। उद्योगों को मिलेगा मौका। बिहार सरकार ने राज्य को उद्योगों का हब बनाने के लिए 9,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण का बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होगा और करीब 900 कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मोतीपुर और बेटा में सबसे ज्यादा जमीन है, जबकि पटना सदर में निवेश के लिए भूमि नहीं है। उद्योग विभाग का उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक और मशीनरी सेक्टर की कंपनियों को निवेश का अवसर देना है। इससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 14 जिलों में जमीन सबसे बड़ी चुनौती बनी है। बिहार में अब जमीन खरीद होगी जमाबंदी रसीद से संभव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशन में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीद प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने का बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन खरीदने के लिए केवल जमाबंदी की रसीद पर्याप्त होगी। खरीदारों को ऑनलाइन जमाबंदी, खेसरा नंबर, रकबा और विक्रेता की सहमति जैसी जानकारी स्वयं जांचनी होगी। पटना जिले से शुरू हुआ यह महाअभियान डिजिटलाइज्ड जमाबंदी, त्रुटि सुधार और आवेदन अपलोडिंग को ऑनलाइन करेगा। 31 दिसंबर तक 1.20 लाख आवेदनों की स्कैनिंग पूरी करने का लक्ष्य है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को जमीन लेन देन में आसानी होगी। बिहार के सभी पुलिस लाइनों में जल्द लागू होगी 14 मूलभूत सुविधाएं। राज्य की सभी पुलिस लाइनों की सूरत बदलने जा रही। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर हथियार खाना, जिम, कैंटीन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। इसके लिए 14 अहम मानक तय किए गए हैं, जिसमें मेस, ड्राई कैंटीन, पालन घर, बैरक और फैमिली क्वार्टर, मनोरंजन कक्ष, ऑब्स्टैकल कोर्स, पीटी और ड्रिल नर्सरी, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, मिनी स्टेडियम, ओपन जिम शामिल है। पुरानी 32 पुलिस लाइनों में इन सुविधाओं की कमी दूर की जाएगी, जबकि नई 18 पुलिस लाइनों में अधिकांश सुविधाएं पहले से मौजूद है। महीने के अंत तक रिपोर्ट के आधार पर कार्य योजना लागू होगी। BUI अप्रेंटिसशिप 2025 के 400 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू।
बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें 400 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार आज से 10 जनवरी 2026 तक NATS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले NATS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पदों का वितरण विभिन्न राज्यों में है, जैसे कि बिहार में 25, महाराष्ट्र में 60, मध्य प्रदेश में 55, गुजरात में 50, झारखंड में 45 आदि। पात्रता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार, जैसे कि PWD के लिए 400 रुपए, SC/ST महिला के लिए 600 रुपए, सामान्य OBC EWS के लिए 800 रुपए है। चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान 13,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन MHRD@nats.gov.in पर पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करना होगा। बिहार में सार्वजनिक वाहनों पर VLTD और पैनिक बटन लगाना होगा अनिवार्य। बिहार में सार्वजनिक परिवहन पर अब तक की सबसे सख्त सख्ती लागू की जा रही। 31 दिसंबर के बाद बिना पैनिक बटन व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD वाले बस, ऑटो और टैक्सी सड़क पर नहीं चलेगी। 1 जनवरी से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच होगी, चालान काटे जाएंगे और फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में पंजीकृत 1,24,962 वाहनों में केवल 46% में VLTD लगा हुआ है और उनमें से कई निष्क्रिय हैं। विभाग ने वाहन मालिकों से उपकरण सक्रिय कर समय पर रिचार्ज करने की अपील की है। दक्षिण बिहार के 11 जिलों के लिए बोधगया में अग्निवीर की होगी भर्ती। बोधगया में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 4 जनवरी से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस रैली में दक्षिण बिहार के 11 जिलों के लगभग 7,000 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती तैयारियों को लेकर के समरनालय में भारतीय सेना भर्ती कार्यालय और जिला प्रशासन के बीच संयुक्त समन्वय सम्मेलन हुआ। कर्नल R मदन मोहन ने रैली की प्रक्रियाओं और आवश्यक सहयोग पर जानकारी दी। जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर ने सभी विभागों को समयबद्ध तैयारी और समन्वय के निर्देश दिए। साथ ही महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली भी प्रस्तावित है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति STET परिणाम के बाद होगी शुरू। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया STET परिणाम के बाद शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षक पद के लिए प्रथम पत्र और उच्च माध्यमिक पद के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के कारण मूल्यांकन तेज हुआ। परिणाम के साथ जिलों से रोस्टर क्लियरेंस और रिक्तियों का विवरण प्राप्त होते ही नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। इस चरण में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन, मेधा सूची और काउंसलिंग के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। अगर आप भी STET की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां करेगी सृजित। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं के लिए रोजगार संबंधित बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करेगी, ताकि हर बिहारी को राज्य में ही रोजगार मिल सके। इसके लिए नौकरी और रोजगार विभाग गठित किया गया। कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई। युवाओं से कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करने और बिहार का नाम रोशन करने की अपील की गई। 26 दिसंबर तक बिहार में छाया रहेगा घना कोहरा। बिहार में ठंड का असर आज के बाद और भी गंभीर होने वाला। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान सर्द पछुआ हवाओं के कारण गलन बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार में ठंड ज्यादा सताएगी, जबकि दक्षिण पूर्वी इलाकों में घना कोहरा रहेगा। सुबह शाम विजिबिलिटी बेहद कम रहने से लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। 5 जगहों पर बनेंगे रेल अपराध नियंत्रण केंद्र और नया थाना। बिहार में रेल यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा। पटना रेल SP डॉक्टर इनामुल हक के प्रस्ताव के अनुसार पहाड़पुर में नया रेल थाना बनाया जाएगा। साथ ही हरनौत, सदीसोपुर, बिहिया, डुमरांव और दीघा ब्रिज पर 5 रणनीतिक रेल अपराध नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पुलिस को घटनास्थल तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। बड़े थानों के लंबी दूरी वाले क्षेत्र छोटे और नियंत्रित होंगे, जिससे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी और यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी।
बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अब विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने लगा है। अमेरिका और जर्मनी से आए पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए प्राकृतिक वादियों, हरे भरे जंगल और गंडक नदी की सुंदरता देखकर रोमांचित हुए। पर्यटकों ने बिहार के इस रिजर्व की स्वच्छ हवा और अनूठे प्राकृतिक कृत्रिम वातावरण की खूब तारीफ की। वन प्रशासन की व्यवस्था और सेवा से पर्यटन संतुष्ट है। वहीं केसरिया बौद्ध स्तूप में इस बार कड़ाके की ठंड के कारण पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन मौसम सुधरने पर विदेशी पर्यटक फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। 10 से 16 जनवरी 2026 तक 2 पालियों में होगी बीपीएससी एईडीओ परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ पदों के लिए परीक्षा तिथियों का नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी 2026 को 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे। कुल 935 रिक्त पद भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। साक्षात्कार नहीं होगा। परीक्षा में 3 पेपर होंगे, सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। प्रत्येक सही उत्तर +1 और गलत उत्तर -1/3 अंक होगा। सामान्य भाषा में न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है। बिहार में उद्योग विभाग की भर्तियों के लिए मंत्री ने लिया बड़ा निर्णय। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार उद्योग विभाग में रिक्तियों को जल्द भरने के निर्देश दिए ताकि उद्योग से जुड़ी योजनाओं का समय पर काम हो सके। उन्होंने हस्तकरघा, रेशम उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की समीक्षा की और निर्माणाधीन खादी मॉल की प्रगति पर ध्यान दिया। मंत्री ने बिहार एम्पोरियम के आधुनिकीकरण और ब्रांडिंग सुधार पर जोर दिया। वहीं अधिकारियों को अन्य राज्यों के सफल प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण कर नई टेक्निक और नवाचार बिहार में लागू करने, बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक कौशल से जोड़ने के भी निर्देश दिए। बच्चों का निवाला गटकने वाले हेडमास्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई। पूर्वी बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र के 13 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया। कई प्रधानाध्यापक बच्चों के हिस्से का खाना खा जाने के आरोप में घिरे हैं। निदेशालय के अनुसार 4.54 करोड़ रुपए की वसूली होनी थी, जिसमें से अब तक केवल 2.61 करोड़ रुपए ही जमा हुए। शेष 1.92 करोड़ रुपए बकाया है। सबसे अधिक बकाया सहरसा और अररिया में है। राज्य के सभी जिलों में लगभग 5000 हेडमास्टरों पर 5.38 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग ने 100% वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी विनय कुमार ने तय किया अपराध खुलासे की समय सीमा। बिहार पुलिस राज्य को क्राइम फ्री बनाने के लिए नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही। डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिसिंग सिस्टम को तेज, जवाबदेह और टेक्निक आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अपराध के खुलासे की औसत समय सीमा 48 घंटे तय करने का लक्ष्य रखा गया। साइबर अपराध और नशे के मामलों पर विशेष फोकस के लिए स्टेट साइबर क्राइम यूनिट और नार्कोटिक यूनिट तैयार की जा रही। इन पहलों से थानों में जवाबदेही बढ़ेगी, जांच तेज होगी और जनता का पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। नए साल में पटना से काठमांडू और जनकपुर बस सेवा होगी शुरू। नए साल में पटना से काठमांडू और जनकपुर के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा फिर से शुरू होगी। यह सेवा भारत और नेपाल सरकार के बीच 2019 में हुई सहमति के तहत संचालित होती है। पहले दोनों शहरों के लिए 2-2 बसें चलती थी, जिसमें भारतीय और नेपाली ऑपरेटर द्वारा संचालन होता था। वहीं भारतीय ऑपरेटर की बस सेवा हाल ही में बंद थी, क्योंकि बस पुरानी हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई थी। पटना से काठमांडू जाने में 20 घंटे और जनकपुर में 6 घंटे लगते हैं। किराया 450 और 375 रुपए है। बिहार में क्रिकेट विकास पर सम्राट चौधरी और सहवाग ने की चर्चा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की पटना स्थित सरकारी आवास पर भेंट हुई। दोनों के बीच बिहार में खेल, विशेषकर क्रिकेट के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने सहवाग का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत किया और युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़ाने की योजना पर विचार किया। बिहार सरकार के मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना और अन्य खेल पहल पर बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उत्साह व्यक्त किया कि 11 जनवरी से बिहार में लीजेंड्स क्रिकेट मैच खेला जाएगा और राजगीर का विश्व स्तरीय मैदान तैयार है। राज्य की सभी भाषाई एकेडमियों का पुनर्गठन जल्द होगा शुरू। बिहार उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की सभी भाषाई एकेडमियों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, बंगला, अंगिका,
हिंदी ग्रंथ एकेडमी शामिल है। पिछले वर्षों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और नई नियुक्तियों में देरी के कारण एकेडमियों का प्रकाशन बंद हो गया और कई एकेडमियों में ताला बंद है। अभी कई एकेडमियों में केवल 1 से 2 कर्मचारी बचे हैं और सभी 5वें वेतनमान में कार्यरत है। सरकार ने सभी एकेडमियों को एक के नीचे ला करके एक निदेशक के तहत अलग अलग संकाय बनाने की योजना बनाई है, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग काम कर रहा है। वाईफाई पासवर्ड बदलते रहना जाने क्यों है जरूरी। वाईफाई का पासवर्ड लंबे समय तक ना बदलने से कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले पासवर्ड पता होने पर अन्य लोग आपके नेटवर्क का एक्सेस आसानी से ले सकते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है क्योंकि ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगे। वहीं सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है, जिससे हैकिंग और साइबर अटैक का खतरा रहता है। डिवाइस हाईजैक और मालवेयर का जोखिम भी बढ़ जाता है, जिससे स्मार्ट गैजेट्स प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही आपके नेटवर्क से होने वाले किसी साइबर अपराध में कानूनी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। पासवर्ड बदलना जरूरी है। बिहार की आरती गुप्ता 45वें भारतीय अंटार्कटिका शीतकालीन मिशन में हुई शामिल। आरती गुप्ता मधुरिया मोहल्ला बिहार की निवासी भारत मौसम विज्ञान विभाग की पहली महिला है जो 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान में शामिल होगी। वर्तमान में वे मौसम विज्ञान केंद्र पटना में मौसम विज्ञानी हैं। अंटार्कटिका में अत्यधिक ठंड, लंबे अंधकार और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। अभियान के लिए चयन प्रक्रिया कठोर थी, जिसमें मेडिकल, मानसिक फिटनेस और ITBP प्रशिक्षण शामिल था। आरती का उद्देश्य मौसमीय अवलोकन करना और जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करना है। उनकी उपलब्धि बिहार और देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने बनाया 574 रन का रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार ने प्लेट ग्रुप के पहले मैच में इतिहास रच दिया। रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट खोकर के बिहार ने 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन, आयुष ने 116 रन और कप्तान ने 128 रन की धमाकेदार पारी खेली। गनी ने 32 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ करके रिकॉर्ड बनाया। बिहार का यह स्कोर लिस्ट ए में 500 से ऊपर का सिर्फ दूसरा मौका है और दोनों बार विरोधी अरुणाचल रही। आज पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक। गांधी मैदान में सरस मेला के कारण भारी भीड़ के मद्देनजर ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश कई रूटों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 27 और 28 दिसंबर को इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर इन वाहनों की एंट्री नहीं होगी। ट्रैफिक के DSP अनिल कुमार ने बताया कि गांधी मैदान और छज्जूबाग के आसपास के सभी प्रमुख मार्गों में ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन रोका गया है। दानापुर, राजापुर पुल, अशोक राजपथ, एग्जीबिशन रोड, बुधमार्ग, पुलिस लाइन और बुधमार्ग सहित कई रूटों पर वाहनों को डाइवर्ट किया गया। पुलिस अतिरिक्त बल तैनात करेगी और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1861 में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। 1923 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती का प्रयाग में जन्म हुआ। 1924 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। 1938 में कवि मानिक वर्मा और 1984 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मनी कौल का जन्म हुआ। 1959 में अभिनेता प्रेम आदिक का निधन हुआ। वहीं 1970 में घुड़सवार खिलाड़ी इम्तियाज अनीस का जन्म हुआ। 2011 में नाटककार सत्यदेव दुबे और 2015 में अभिनेत्री साधना का निधन हुआ। आज ही के दिन ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व क्रिसमस भी मनाया जाता है। अब सांसद करेंगे खेल महोत्सव, बच्चों को मिलेगा पुरस्कार। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी शामिल रही। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बच्चे योग, फुटबॉल और अन्य खेलों में भाग ले रहे। सांसद ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सभी एनडीए सांसद अपने अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव आयोजित करें। सोशल मीडिया पर उन्होंने युवा प्रतिभागियों और उनके माता पिता की उत्साहवर्धक भागीदारी की सराहना की। कार्यक्रम पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें विजेताओं को इनाम और प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार किस पैच, तो हमारा पहला सवाल है, बिहार किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955
या फिर ऑप्शन डी 1959? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन बी दरभंगा या फिर ऑप्शन डी जमुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जमुई। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा अविभाजित बिहार का एक बड़ा कृषि औद्योगिक नगर था? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है डालमिया नगर, ऑप्शन सी है भागलपुर या फिर ऑप्शन डी किशनगंज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डालमिया नगर। हमारा चौथा सवाल है कि केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन बी है भागलपुर या फिर ऑप्शन डी पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। हमारा आखिरी सवाल है कि बोध गया पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1952 या फिर ऑप्शन 1960? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1956। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, विजय घायल, कृष्णा प्रसाद, चंदन कुमार, गीता देवी, श्यामनंदन चौधरी, चांद, शिवनाथ कुमार, अंशु कुमारी, दुर्गावती कुमारी, राजेश मांझी, सुमन कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, विनोद कुमार, दयानंद सिंह, पंकज कुमार, राजीव कुमार, सूरज रॉय, अनिल कुमार, ब्रजमोहन, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र बेसरा, प्रतिभा कुमारी, श्रवण कुमार, कुश कुमार, राजकुमार, परवेज वारसी, अब्दुल मनान, रवि मोहन वर्मा, कुदरत अंसारी, प्रदीप पंडित, कुणाल राज, मनोज दास और मिथिलेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से बेरोजगारी है या पलायन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।